Our dear student, then again we discuss about the second example to establish the relation of the related physical quantities. और एक एग्जांपल से अपन इसको आसान कर सकते हैं. देखो, टाइम t टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, L length of string used in a simple pendulum, and g is the acceleration due to gravity. तो ये टाइम पीरियड, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनमें क्या रिलेशन बनता है? तो दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस. सो सबसे पहले जिन क्वांटिटीज का अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, पहला स्टेप है उनका रिलेशन लिख लो. T रिलेटेड टू लेंथ, T रिलेटेड टू G, बट क्या रिलेशन है फिलहाल अपने को नहीं पता. सो T इज प्रोपोर्शनल टू द L पावर एस x, T रिलेटेड टू द G एज अ पावर y. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, प्रोपोर्शन को इक्वेट करते हैं तो कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज k. ओके, इस तरीके से जिन क्वांटिटीज का रिलेशन अपने को फाइंड आउट करना है उनका इक्वेशन बन जाता है. T कांस्टेंट k, L as पावर x and G to the power y. ये इक्वेशन बन गया. And now to find the relation we must know what the value of x and y. Now then we have to find out how the value is to be found. Then सबसे पहले जितनी क्वांटिटीज y इंट्रोड्यूस्ड है, सबसे पहले उनके डायमेंशंस लिख ले. ओके, यहाँ कितनी क्वांटिटीज है बेटा? 3. T टाइम पीरियड, L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऐसे तीनों क्वांटिटीज का पहले डायमेंशन फाइंड आउट कर ले. तो डायमेंशन ऑफ T यानी टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है? m0 L0 Ts पावर 1. ओके, तो m0 L0 T1 डायमेंशन ऑफ पीरियड. नाउ देन सेकंड क्वांटिटी लेंथ. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ? L1. सो डायमेंशन ऑफ लेंथ m0 L1 T0. दूसरी क्वांटिटी हो गई. अब बची तीसरी, डायमेंशन ऑफ G. G मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और कोई भी एक्सेलरेशन ले लो, डायमेंशन जो होता है L1 T-2, इसीलिए डायमेंशन भी आप G का लिखोगे m0 L1 T-2. इसके बाद का स्टेप क्या होता है मालूम आपको? लास्ट एक इक्वेशन में हमने क्लियर किया ही था. जो डायमेंशन हमने फाइंड आउट किया, वो डायमेंशन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो. T का डायमेंशन K कांस्टेंट ही था, L का डायमेंशन एंड G का डायमेंशन. अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते थे, देखो क्या होगा. m0 L0 T1 K कांस्टेंट था, इसको पावर से मल्टीप्लाई करते तो m0 इंटू x 0, 1 इंटू x x, तो बना ये Lx. T टू द पावर 0 इंटू x 0 हो गया. तो बचा यहां कितना होगा? यहां मल्टीप्लिकेशन पावर का किसका बन रहा है? लेंथ का. सो Ls पावर x. इधर देखते हैं 0 इंटू y 0, 1 इंटू y y, -2 इंटू y -2y. तो यहां वैल्यू बनेगी L y t टू द पावर -2y. बस कलेक्शन कर दो इसको. m0 L0 T1 के पावर हो गया x प्लस L का x और y, x प्लस y एंड t टू द पावर -2y. अब क्या करना होता है? जस्ट कंपेयर द पावर्स कंपेयर करोगे. ये सिंगल वैल्यू, तो पहले अपन एक t का पावर कितना है? -2y. t का पावर 1, कंपेयर द पावर, तो क्या होगा? -2y इक्वल्स टू 1, इसलिए y की वैल्यू यानी -1/2. ओके, सेकंड x प्लस y, ये L का पावर है, या L का वैल्यू 0. तो पावर्स कंपेयर करते हैं, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी बनती बेटा? x प्लस y की वैल्यू बनती है 0. उसमें अपने को y की वैल्यू पता होगी -1/2. इस तरीके से x का वैल्यू मिल गया अपने को 1/2. अभी x और y दोनों वैल्यू अपने पास आ गई. अब रिलेशन आसान बनता है. t वही इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करना. t इक्वल्स टू k कांस्टेंट, L का पावर क्या लिखा था? x, और x की वैल्यू कितनी है? 1/2. g का पावर क्या था? y, g की वैल्यू y की वैल्यू -1/2. ओके, इसको सॉल्व करते रिलेशन आएगा. तो इस तरीके से अपन पीरियड, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन इस इक्वेशन से बता सकते हैं.
कि पीरियड of simple pendulum directly proportional to the square root of the length. Period of simple pendulum is inversely proportional to the acceleration due to gravity. Actually भी 12th स्टैंडर्ड में जब अपना ये पार्ट स्टार्ट होगा, जब ऑसिलेशन चैप्टर आएगा, तो ऑसिलेशन चैप्टर में अपने को पीरियड का फॉर्मूला पता चलेगा। वो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की वैल्यू जो आएगी t = 2 pi √ L upon G। तो डायमेंशनल एनालिसिस से अपन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड, बट वी कैन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन शो द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी। तो रिलेशन इसी तरीके से बन रहा है। देखो ये इक्वेशन था, तो इस इक्वेशन से रिलेशन पीरियड लेंथ और जी का रिलेशन पता चल रहा है। पीरियड इज directly proportional to the square root of length. Period of simple pendulum inversely proportional to the acceleration, square root of acceleration due to gravity. और एक एग्जांपल से मैटर और क्लियर कर देते हैं। ये तीसरा एग्जांपल, सबसे पहले टू फाइंड द रिलेशन ऑफ रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, इसके लिए अपने को कुछ स्टेप्स जो याद रखने के लिए बोला है। फर्स्ट, आपको उन क्वांटिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। सेकंड चीज कि उनका एक इक्वेशन बनाना है, रिलेटेड इक्वेशन। ओके, तीसरी चीज वहां जितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उन सभी के डायमेंशंस पता होना चाहिए। चौथी चीज वो डायमेंशंस की वैल्यू पुट अप करना है। और पांचवी लास्ट चीज कि उनके जो पावर्स है, इक्वेशन सॉल्व होने के बाद उनके जो पावर्स है वो कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है। एंड फाइनली पुट अप इन द इक्वेशन, यू गेट द रिलेशन। ओके, और एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। देखो यहां F यानी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, M mass of the body, V velocity of the body, R is radius of the body. सर्कुलर मोशन 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में आपको रोटेशनल डायनामिक्स में इनका रिलेशन मिल ही जाएगा। बट अभी फिलहाल ऐसे समझते हैं कि फोर्स रिलेटेड टू मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, what the relation we don't know still now. Okay, so we have to find what is the relation between them. Okay, so first force related to mass, क्या रिलेशन है नहीं मालूम। फोर्स रिलेटेड टू द मास एज अ पावर x, फोर्स रिलेटेड टू द वेलोसिटी एज अ पावर y, फोर्स रिलेटेड टू द रेडियस एज अ पावर j, मींस फोर्स प्रोपोर्शनल टू द m टू द पावर x, v टू द पावर y, r टू द पावर j। अब अपने को कैलकुलेट करना है इनके कांस्टेंट जो है, पावर्स जो है x, y, z, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो F प्रोपोर्शन का कांस्टेंट होता है k, F इक्वल्स टू k m टू द पावर x, v टू द पावर y एंड r टू द पावर j। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यहां जितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है उनके डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वांटिटीज F यानी फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 t-2। सेकंड क्वांटिटी मास, मास का डायमेंशन है m1। तीसरी क्वांटिटी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 t-1। एंड देन r मींस रेडियस, रेडियस का डायमेंशन है L1। एंड देन अभी डायमेंशन अपने को पता हो चुके हैं। नाउ पुट अप दिस डायमेंशन इन दिस इक्वेशन। F फोर्स का डायमेंशन हुआ, k कांस्टेंट था, मास का डायमेंशन m1 एज अ पावर x, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t-1 एज अ पावर y, और r रेडियस, रेडियस का डायमेंशन L1 एज अ पावर z। बस इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। m1 L1 t-2 k, m टू द पावर कितना बना बेटा में x, L to the power y and t to the power minus y, L to the power z। बस कलेक्शन कर दो पावर्स को। नेक्स्ट स्टेप अभी, नाउ वी हैव टू कंपेयर द डायमेंशंस के जो पावर्स है उसको कंपेयर करना है। तो देखो क्या है, m as पावर x, लेफ्ट हैंड साइड में देखो m as पावर 1, मतलब x equals to 1। नाउ सेकंड t to the power minus y and here t to the power minus 2, माइनस y इक्वल्स टू -2, मतलब y की वैल्यू बन गई 2। एंड देन y प्लस z इक्वल्स टू 1, y प्लस z इक्वल्स टू 1, जिसमें y की वैल्यू कितनी मिली 2, 2 प्लस z इक्वल्स टू 1, z की वैल्यू बनी -1। इस तरीके से अपने को तीनों वैल्यूज मिली, तीनों कांस्टेंट मिले, तीनों पावर्स मिले x, y, z। x as 1, y as 2,
एंड z हैज -1। बस ये इक्वेशन जो बना था पहला इक्वेशन, इसमें वैल्यू पुट अप कर दो। इक्वेशन 1 f इक्वल्स टू कांस्टेंट m हैज पावर कितना है x मतलब 1, v हैज पावर कितना y इक्वल टू 2 एंड r z का वैल्यू कितना आया -1। बस ये वैल्यू पुट अप कर दे, इक्वेशन सॉल्व हो गया, ये इक्वेशन मिल गया। नाउ अभी इक्वेशन मिलने के बाद we can state the relation. What is the relation between force, mass, velocity and radius? Force is directly proportional to the mass. Force is directly proportional to the square of velocity and force is inversely proportional to the radius. इस तरीके से related quantities का relation find out होता है dimensional analysis से। और measurement, dimension में और next part हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में बहुत सारी वैल्यूज होती है जो कांस्टेंट्स होती है, तो उसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज द वैल्यू ऑफ अ मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10। अभी डेफिनेशन क्लियर करने के लिए कोई भी वैल्यूज जो होती है दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड a एज अ पावर ऑफ 10। ओके, the value of a magnitude rounded off to the nearest integral power of 10 and value can be expressed as a power of 10. okay, इसमें जो मैग्नीट्यूड है ये, इसकी वैल्यू इट शुड बी इन बिटवीन 0.5 एंड 5। नहीं हो तो उसको राउंडेड ऑफ करना होता है इन बिटवीन 0.5 एंड 5। 0.5 इक्वल और ग्रेटर चलेगा बट 5 से कम ही होना चाहिए। मतलब वैल्यू जो a रहेगी that should be 0.5 to 5। ओके, अब कुछ एग्जांपल से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाता है देखिए। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 to the power -19 कूलम है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के पहले फर्स्ट वी सी द मैग्नीट्यूड, वैल्यू क्या लिखी है 1.6। पहले जो वैल्यू लिखी है मतलब जिसको अपन a बोला है, वैल्यू a 10 to the power n, तो ये a बना। वैल्यू जो है दैट शुड बी इन 0.5 एंड 5 के बीच में होना चाहिए। ये 1.6 से वैल्यू 0.5 से बड़ी है और 5 से छोटी है, इसलिए आप कुछ कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं रही। इसीलिए द पावर ऑफ 10 जो बन रहा है वो क्या है ये, तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। फिर अपन इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ। इसीलिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बना 10 to the power -19, पावर ऑफ 10 -19। ओके, सेकंड दूसरा एग्जांपल से और एक बात क्लियर कर लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है। तो रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते समय फर्स्ट द वैल्यू शुड बी इन SI यूनिट। नाउ हमने रेडियस जो लिखा है r 6400 किलोमीटर, किलोमीटर में, और डिस्टेंस का रेडियस का SI यूनिट होता है मीटर, ये क्या में दिया है किलोमीटर में। तो इसको कन्वर्ट तो करना ही है SI यूनिट में, बट साथ में जो वैल्यू होता है जो मैग्नीट्यूड है दैट शुड बी 0.5 to 5। अब देखो 10 to the power किलो मींस 10 to the power 3, 6400 किलो मींस 10 to the power 3 मीटर, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिए। और अब ये जो वैल्यू है इसको कन्वर्ट करना है, इसको राउंडेड ऑफ करना है 0.5 एंड 5 के बीच में। सो इसको 0.5 और 5 के बीच में राउंडेड ऑफ करना है। ये 10 to the power 3 था, फिर 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, तो ये वैल्यू राउंडेड ऑफ होगी। अब देखिए वैल्यू कितना बना 0.64 and 0.64 that is greater than 0.5 and less than 5। ओके, वैल्यू कन्वर्ट होगी, राउंडेड ऑफ होगी 0.5 और 5 के बीच में। अब पावर ऑफ 10 क्या है 10 to the power 7, तो ये हो गया उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एंड देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 10 to the power 7, सो पावर ऑफ 10 7 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेंथ ऑफ रॉड, सपोज एक रॉड है उसका लेंथ है 5 मीटर, वैल्यू ऑलरेडी SI यूनिट में, लेंथ का यूनिट SI यूनिट मीटर, लेंथ इज 5 मीटर। ओके, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैं बोला वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में चाहिए। ये वैल्यू 5 है, 5 नहीं चलेगा, 5 से छोटा चलेगा,
और 0.5 रहा तो चलता है, बिकॉज इट इज इक्वल और ग्रेटर होता है। ओके, तो इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, राउंडेड ऑफ करना है, तो डेसिमल दे दो 0.5 10 to the power 1। अब मैग्नीट्यूड देखिए 0.5। ओके, वैल्यू राउंडेड ऑफ हो गई। अब पावर ऑफ 10 कितना बन रहा है? पावर ऑफ 10 इज 10 to the power 1, इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ रॉड इज 10 to the power 1, पावर ऑफ 10 इज 1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1। इसी तरीके से कुछ और क्वांटिटीज के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड आउट करना है। बहुत सारी वैल्यूज कांस्टेंट्स होती है, हो सकता है कभी वैल्यू गिवन हो या ना हो, बट वी मस्ट नो द वैल्यू। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक के सेकंड हैंड में जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो सेकंड हैंड का एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम होता है, जिसको बोलते हैं पीरियड ऑफ सेकंड हैंड, वो होता है 60 सेकंड। अब ये होगी वैल्यू कांस्टेंट है, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड 60 सेकंड। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अपने को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना लिखा है? 60, बट द वैल्यू शुड बी राउंडेड ऑफ बिटवीन 0.5 to 5, और वैल्यू 60 है, इसको पहले राउंडेड ऑफ करते हैं। राउंडेड ऑफ करना है 0.5 और 5 के बीच में, तो ये वैल्यू होगी राउंडेड ऑफ होगी 0.6 10 to the power 2। अब वैल्यू राउंडेड ऑफ होगी तो पावर ऑफ 10 जो है उसको अपन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे, इसीलिए द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड इज 10 to the power 2। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड हैंड 10 to the power 2, पावर ऑफ 10 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और एक वैल्यू कांस्टेंट रहता है, शायद ये वैल्यू हो सकती गिवन हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, जैसे टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड का एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, that is called period of minute hand। तो period of minute hand is 60 minute। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है that is called period, and period of minute hand 60 minute। but ये मिनट है, first convert the value in SI unit। 60 मिनट, 1 मिनट is 60 सेकंड, इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू होती है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है that is to be rounded off between 0.5 and 5। अब ये वैल्यू है, इसको 0.5 और 5 के बीच में राउंडेड ऑफ करते हैं, तो ये वैल्यू हुई राउंडेड ऑफ। अब पावर ऑफ 10 कितना बना? 10 to the power 3। इसी को कन्वर्ट किया राउंडेड ऑफ करते हुए 0.5 और 5 के बीच में, पावर ऑफ 10 बना 10 to the power 3। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मिनट हैंड बना है 10 to the power 3। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मिनट हैंड। देन और एक एग्जांपल, वॉच के और तीसरा हैंड आवर हैंड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड? वॉच की जो आवर हैंड है उसका एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है? 12 आवर। मतलब भी सुबह 12 बजे हैंड 12 पर है, तो रात को 12 बजे वो 12 पे जाएगा, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए समय कितना लगा? 12 आवर। दैट्स व्हाई द पीरियड ऑफ आवर हैंड इज 12 आवर। फिर से वैल्यू कन्वर्ट कर लो इन SI यूनिट। 12 hour and 1 hour is 60 minute and 1 minute is 60 second। मतलब 12 into 60 into 60 वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड में, मतलब पहले SI यूनिट में कन्वर्ट कर दे। इसका कैलकुलेशन करते तो वैल्यू आती है 43200 सेकंड। इसका कैलकुलेशन करते तो वैल्यू आई इतनी। अब उसका जो मैग्नीट्यूड है फिर से राउंडेड ऑफ कर लो 0.5 और 5 के बीच में। यदि ये वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में कन्वर्ट करना है तो ये राउंडेड ऑफ होगी 4.3। अब 4.3 तो पावर ऑफ 10 कितना बना? 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4। तो ये पावर ऑफ 10 कितना बना? 10 to the power 4। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आवर हैंड इज 10 to the power 4। ओके, ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं, पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ का रिवोल्यूशन अलग है, रोटेशन। अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 day 24 hour। टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन, दैट इज 1 day, and 1 day means 24 hour। देन convert this value in the SI unit। 24 hour and 1 hour is 60 minute and 1 minute is 60 second। वैल्यू होगी 24 into 60 into 60 second। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते तो वैल्यू आती है 86400 सेकंड। इसका कैलकुलेशन
एंड नाउ द वैल्यू शुड बी राउंडेड ऑफ बिटवीन 0.5 एंड 5. फिर से इसको राउंडेड ऑफ कर लो. 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, but वैल्यू फिर से 5 से बड़ी हो रही है. 10 to the power 5, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5. मतलब ये वैल्यू को राउंडेड ऑफ कर दिया मैंने 0.5 और 5 के बीच में, वैल्यू राउंडेड ऑफ होगी. अब जो पावर ऑफ 10 है, that is the order of magnitude, and thus the order of magnitude of earth rotation is 10 to the power 5.